मैं बी एस साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अंतर ऊर्जा जागरण साधना से मन की गहराइयों में उतरने का अत्यंत ही रोमांचकारी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। प्राण संचार साधना से शरीर ऐसा लग रहा था कि मानो एकदम रूह जैसा हल्का हो गया है और अपूर्व मन में एक प्रकार से शांति का अनुभव हो रहा था। पंचकोश जागरण ध्यान के समय शरीर अंदर बाहर से ऊर्जा से एकदम ओतप्रोत हो गया था। उस समय मेरे आज्ञा चक्र में बिंदु के रूप में एक प्रकाश का अनुभव भी हुआ जो बहुत ही रोमांचकारी था। अमृत वर्षा ध्यान से मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आँख खोलने का ही मन नहीं कर रहा था। एकदम समाधि जैसी स्थिति बन गई थी। मन में एकदम आनंद और उल्लास का अनुभव हो रहा था। इस तरह से पूरे प्रकल्प के दौरान मन में पूरी शांति रही और मन में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ। अंतर ऊर्जा जागरण के दौरान इतना अच्छा लगा कि मानो शांति कुंज स्वयं घर घर में आया। इच्छा थी कि 12वीं के बाद शांति कुंज में जाके सत्र करना है, पर गुरुदेव इस समस्या की वजह से जा ही नहीं पाए। इसलिए गुरुदेव जी ने घर घर में ही यह अनुष्ठान पहुंचाया और सफल बनाया। अनुष्ठान के दौरान यह अनुभव हुआ कि मन में एक विशेष प्रकार का उल्लास भरा हुआ। किस तरह सद गए हम लोग, किस तरह ये तो गुरु सत्ता ही जानती। मेरा संकल्प यह है कि अपनी वाणी, बुद्धि और मन को परिशुद्ध बनाने के लिए नियमित स्वाध्याय करेंगे, सदैव गुरुदेव का ध्यान करेंगे। रूम में बैठे थे, हमारे घर के कमरे में बैठे थे, तो हमको महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम हमारे घर के कमरे में बैठे। ऐसे लग रहा था कि हम शांति कुंज में हैं, गुरुदेव माता जी के सानिध्य में हैं और शांति कुंज में ही रह के हम लोग साधना कर रहे हैं। तो वो जो एहसास है ना, वो बोल पाना मतलब बहुत मुश्किल है। उसके बाद हमको दूसरा अनुभव ऐसा हुआ है कि हमने अखंड दीपक लगाया था, तो जब भी हम दीपक की तरफ देखते तो ऐसे लगता कि शांति कुंज से मतलब गुरुदेव माता जी ने वो दीपक की जो ज्योत है, जो हम वहाँ दर्शन करते हैं, वो स्वयं ज्योत यहाँ आई हुई है। और हर बार जब भी हम दीपक के दर्शन करते हैं हमारे आंखों से अश्रुधारा निकल जाती। इसके पीछे जो जितना काम कर रही है, जो सत्ता काम कर रही है, जो कि आज तक हम मंदिर में कहीं जा कर के काम करते थे, उसी को हम घर में रह करके इस सत्र को कर रहे हैं। इससे घर का भी वातावरण काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। साथ ही जो हम गुरुकुल का अनुभव करते थे वो अनुभव हमें अपने घर में ही अनुभव हो रहा है। तो यदि इसी को हम घर के सभी परिवार मिलकर साथ साथ करें तो घर में भी स्वर्ग का अवतरण बहुत ही जल्दी हो सकता है। मन की चंचलता में स्थिरता कैसे हम लाएं और मन की गहराइयों में प्रवेश करने का एक अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। और भी काफ़ी अच्छे दीदी हमारे अनुभव रहे हैं। और स्वाध्याय में मैं क्या हूँ हमने उसका अध्ययन किया है, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा हमको। अपने शरीर और आत्मा और मन, इन तीनों में क्या अंतर है और हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। हम शरीर के पोषण के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आत्मा के पोषण के लिए क्या करते हैं, ये भी हमें मतलब उसमें हमें मार्गदर्शन मिला है कि हम अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करें, आत्मा के लिए भी करें, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर हमारा नश्वर है। लॉकडाउन में इस सत्र को करके मैं मेरी एनर्जी अनलॉक महसूस कर रही हूँ। ये एनर्जी, ये सत्र मेरे लिए इसलिए भी विलक्षण है क्योंकि ये मेरे इस बार मैं अपने परिवार के साथ हूँ और परिवार के बीच में रहकर मैंने अपनी ऊर्जा का जागरण किया है उनके सहयोग से। एक कमरे में रहना, कम सोना, सादा व कम खाना, ये सब दुखी करने वाला था। फिर भी अद्भुत सुख की अनुभूति हुई। इससे ये अनुभव हुआ कि सुख वास्तव में वस्तुओं में नहीं है, सुख शरीर और मन में भी नहीं है, सच्चा सुख आत्मा अंतरात्मा में है। तकनीक का ये एक अनुपम उदाहरण है। हम घर बैठे इस कोरोना काल में ये सब सीख सके, कोरोना काल में करुणा सीख सके। लॉकडाउन की जगह एक पोएटिक जस्टिस भी हो जाता है। लॉकडाउन की जगह आपने हमें अनलॉक किया, डाउन की जगह हमें ऊर्ध्वगामी किया, हमारी भावनाओं को, हमारी ऊर्जा को। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था ऐसे माहौल में। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति को पहुंचा दिया
हमें ऐसा लगा ही नहीं बिल्कुल कि हम अपने घर में बैठे हैं और अकेले हैं, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। घर पर शांति कुंज जैसा वातावरण बना और सूक्ष्म गुरु सत्ता हमारे घर तक पहुंची। हमने आनंद की अनुभूति हुई। हमें संकल्प लिया है कि हम गुरु सत्ता के कार्यों को समय और अंशदान करके आगे बढ़ाएंगे। पूजा स्थल है इसके पर, तो वहीं पे बहुत सुंदर रोशनी आती है सविता देवता की। बस इसी के अंदर से ही दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रवाह हमारे अंदर आ रहे हैं। ऐसे कुछ अनुभूति थोड़ी क्षण के लिए हमको हुई, तो हमको बहुत आनंद आया। बस शांति कुंज की एक किरण भी हमारे शांति कुंज, छोटे हमारा घर शांति कुंज में आ गए तो हम निहाल हो गए। मुझे सबसे ज़्यादा मेरे अंदर जो परिवर्तन आया इससे ये है कि अपनी गलतियों को पहचानना। मेरी जो गलतियाँ थी, तो जैसे गुरुदेव का जो अमृतवाणी संदेश था, उसमें पश्चाताप वाला जो सबसे पहली संदेश अमृतवाणी दी गई थी, उसमें अपनी गलतियों को सुधार करने की बात कही गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे अंदर परिवर्तन यही आया कि अभी तक में जो भी मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ हो रही थी, तो उसमें एक ही दिन में मुझे ऐसा लगा कि बहुत चेंजेस आए, विचारों में बहुत परिवर्तन हुए। कि आप शांति कुंज नहीं जा पाए, शांति कुंज आपके घर आ रहा है, आपको अंतर ऊर्जा साधना करना है और हमने इसी बेसिस पे कर लिया है। पूरा दिन शांति कुंज की दिनचर्या और गुरुदेव के सानिध्य में दिन भर रहने का बहुत बहुत आनंद आया। मुझे ध्यान करते समय ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई जैसे मैं शांति कुंज में बैठकर दिव्य ज्योति का दर्शन ले रही हूँ। सत्र के दौरान जो क्रियाएं की है, प्राणायाम, आसन, ध्यान, उसमें अंदर आंतरिक ऊर्जा, अंता ऊर्जा, जैसे अंगारे से राख हटती है, वैसी थोड़ी थोड़ी चिंगारी, थोड़ी थोड़ी ऊष्मा, ऊर्जा अनुभव की मैंने।